हरे कृष्ण। पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी होगी। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और संतान संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता व श्रवण करता है तथा विधानुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा के बिना ये व्रत अधूरा है। पूजा में इसका श्रवण जरूर करें। आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में भद्रवती नगरी में सुकेतुमान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है, अतः अपने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर पर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। फिर ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी में आ गए। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। हे श्री हरि, जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई है, इसी तरह संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। आइए जानते हैं पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा व्रती को संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान का ध्यान करें। फिर शंख में जल लेकर प्रतिमा का अभिषेक करें। फिर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद चावल, फूल, इत्र, अबीर, गुलाल आदि से भगवान की विधि विधान पूजा करें और उनकी प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं।
भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान को मौसमी फल का भोग लगाएं। इसके बाद खीर का भोग लगाएं। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की कथा सुनें और साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करें। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर बिना पानी के व्रत रख पाना संभव नहीं है तो संध्या काल में दीपक जलाने के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।